दोस्तों, एक 12 साल की लड़की कुंभ मेला घूमने के लिए गई, लेकिन दोस्तों वहाँ पे भीड़ इतना ज़्यादा थी कि वो लड़की अपने माता पिता से बिछड़ जाती है। और दोस्तों पूरे 2 दिन तक कुंभ मेले में इधर उधर भटकती रहती है। तभी दोस्तों एक साधु महात्मा उस लड़की के पास आता है, उससे बातचीत करते हैं। और जब उसको पता चलता है कि वो लड़की अपने घर वालों से बिछड़ गई है, तो वो साधु महात्मा उस बच्ची के साध्वी बना देता है और अपने साथ अपने अखाड़े में ले जाते हैं। और उस समय वो लड़की रोने लगती है और अपने घर जाने के लिए गुहार लगाती है। लेकिन वो साधु बाबा ने उस लड़की को छोड़ता नहीं है, बल्कि अपने तंबू में ले जाके उसके साथ कुछ ऐसा करता है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। तभी दोस्तों एक व्यक्ति इस घटना की जानकारी पुलिस वालों को देता है और वो व्यक्ति पुलिस वालों से कहता है कि एक साधु बाबा है जो एक छोटी सी लड़की को बंधक बना के अपने तंबू में रखा है और ना जाने उनके साथ क्या क्या कर रहा है। वो लड़की काफी देर से रो रही है, चीख रही, चिल्ला रही है, घर जाने की गुहार लगा रही है, लेकिन वो साधु बाबा उसको जाने नहीं दे रहा है। अब दोस्तों अब वहां के प्रयागराज के दरोगा को पता चलता है ये बातें, तो वो दरोगा साहब जिनके बड़ी बड़ी मूछें होती है, वो अपनी टीम को लेकर साधु महात्मा के तंबू में पहुंच जाते हैं। और दोस्तों वहां का जो नज़ारा देखते हैं कि वो लड़की के साथ क्या क्या होता है, तो उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। दोस्तों उसके बाद वो दरोगा साहब ने उस साधु का वो हसर करते हैं, उसका वो हाल होते हैं जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। दोस्तों इस कहानी को आप जरूर पूरा सुनिएगा। और ये सच्ची घटना, उस लड़की का नाम अंशिका होता है जिसकी उम्र 13 साल होती है। दोस्तों अंशिका बेदोई जिले के रहने वाली होती है और उसके पिताजी का नाम प्रेमचंद मौर्य होता है। दोस्तों अंशिका जो है वो क्लास 6 में पढ़ती है और वो 4 दिन पहले कुंभ में स्नान करने के लिए गई थी अपने माता पिता के साथ। लेकिन स्नान करने के दौरान जब वो गंगा नदी से स्नान करके बाहर निकलती है तो वो रास्ता भटक जाते, उसके माता पिता किस रास्ते में गया है उसको पता नहीं चल पाता है और कि उसके माता पिता किधर खड़े हैं। दरअसल अक्सर ऐसे ही होता है, अगर किसी मेले में चले जाइएगा, स्नान करने जाइएगा, तो चाहे कहीं भी हो, तो या कुंभ का मेला हो, बहुत सारे ऐसे मेला लगता है जहाँ पे अगर आप नहाने के लिए जाइएगा, जहाँ पे अगर जाइएगा तो आप रास्ता भटक सकते हैं। इसीलिए वहाँ पे जाने के बाद सतर्क रहना बहुत जरूरी है। दोस्तों अंशिका के माता पिता वहाँ पे ऐलान करने में लगे हुए होते हैं। अगर आप लोग दोस्तों अगर जाते हैं कुंभ मेला नहाने तो आप बड़े सतर्क से रहिएगा, अपने परिवार को साथ रखिएगा, अपने परिवार को ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर वहाँ पे अगर भूल जाइएगा तो कई दिन लग जाएगा। इतनी बड़ी एरिया में मेला लगा और इतनी भीड़ है, आपको पता नहीं चल पाएगा। अब अंशिका के माता पिता वहाँ पे ऐलान करवाते हैं, 2 दिन तक ऐलान चलता है, फिर भी उनकी बच्ची को पता नहीं चल पाता है। लेकिन अंशिका जो समझदारी से काम लेता है, इधर वो पूछताछ करती है, अब वो जहाँ पे ऐलान होता है वहाँ पे लेके जाती है और जब वो अपने माता पिता का नाम ऐलान कराती है, वो भी 2 दिन तक ऐलान करवाती है, लेकिन फिर भी उसके माता पिता उससे नहीं मिलते हैं। अब वो छोटी सी बच्ची 2 दिन तक कुंभ मेले में इधर उधर घूमती है, भटकती रहती है, ना वो खाती है, कुछ नहीं कर पाती है, बस वो रोती रहती है। मतलब 2 दिन का वक्त भी गुजर जाता है। तभी एक साधु महात्मा की नज़र उस लड़की पे पड़ती है और वो महात्मा उसको रोते हुए देखता है। वो साधु बाबा का नाम संजय गिरी होता है और वह बरेली के रहने वाला होता है, बरेली से बिलोंग करता है। उनका ऐसा कहना है कि जूना अखाड़ा से बिलोंग करता है। जब वो संजय गिरी का नज़र वो छोटी से बच्ची पे पड़ता है तो संजय गिरी उसके पास जाता है, उसको सहलाता है, उससे प्यार से बातें करता है, उससे पूछता है कि बेटी तुम क्यों रो रही हो। तो दोस्तों अंशिका अपनी पूरी कहानी संजय गिरी बाबा को बताते हैं, तो संजय गिरी बाबा उनको वहाँ से उठाते हैं, वहाँ अपने तंबू में ले जाते हैं, उनसे बहुत सारी बातें करते हैं। तभी संजय गिरी बाबा उससे पूछते हैं कि बेटी तुम्हारे माता पिता का नंबर है क्या, हम उससे बात कर सकते हैं, बात करेंगे। लेकिन अंशिका को उसके माता पिता का नंबर नहीं पता, मात्र 12 साल की उम्र की है, उसको पता नहीं था नंबर। तब वो बाबा पूछते हैं कि तुम कहाँ के रहने वाले हो, तुम्हारा गांव कहाँ है। तो अंशिका सब कुछ सही सही बता देते हैं कि उसका गांव बेदोही जिले है, उसका प्रधान जी का नाम क्या है, सारा कुछ बता देता है। लेकिन संजय गिरी बाबा ना पुलिस वाले को इन्फॉर्म करता है, ना उनके घर वालों को जानकारी देते हैं, ना किसी को बताते हैं कि ये बच्ची हमारे साथ है। अब दोस्तों संजय गिरी बाबा उस बच्ची को अपने साथ अपने तंबू में ले जाते हैं, 5 दिनों तक रखते हैं। और जब अंशिका से पूछते हैं कि अंशिका क्या तुम मेरे जैसे साधु बनना चाहोगे, तो वो भी हाँ बोल देती है। और दोस्तों आप संजय गिरी बाबा उसको अपने विद्या सिखाने लगती है, अपने पूजा पाठ करना सिखाने लगता है, अपने विद्या पढ़ाने लगता है और अपने साथ तंबू में सुलाने लगता है।
तभी दोस्तों एक व्यक्ति की नज़र उस छोटी सी बच्ची पे पड़ जाता है। वो व्यक्ति जब अंशिका को देखता है तो उसको देख के ऐसा लग रहा था जैसे उसका किसी ने अपहरण कर लिया हो, अपने घर जाने के लिए वो परेशान हो। तभी वो व्यक्ति कुंभ मेले में रिपोर्टिंग कर रहा था, न्यूज रिपोर्टर था, और जब उसके पास पहुंचता है संजय गिरी बाबा के पास, तब संजय गिरी बाबा से बातचीत करता है, पूछने लगता है कि बाबा ये आपको लड़की कहाँ से मिली है, ये क्यों यहाँ पे ऐसे रो रही है। जब अंशिका से पूछताछ किया जाता है तो अंशिका पूरे मामले के बारे में बताती है और वहाँ पे एक बड़ा खुलासा होता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वहाँ पे खुलासा ये होता है कि संजय गिरी बाबा जो हैं वो लड़की को ज़बरदस्ती अपने साथ रखे हैं, और जब लड़की के माता पिता से बात किया जाता है, वहाँ पे रिपोर्टर कहीं से नंबर लेके बातचीत करते हैं, किसी और माध्यम से नंबर लाता है और बातचीत करता है, तो वो उस लड़की के माता पिता के रो के बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि 6 दिन से अपने घर नहीं पहुंची है वो अपने माता पिता के पास, और 6 दिन से अपनी माता पिता से मिले नहीं है। 6 दिन से कुंभ मेला इधर उधर से घूम रही थी और 3-4 दिन से वो बाबा के साथ थी। अब दोस्तों जब ये न्यूज रिपोर्टर को सारी बात पता चलता है कि लड़की गुम हो गई है और इनके चंगुल में फंस गई है, तो वो न्यूज रिपोर्टर ने तुरंत पुलिस वाले को वहाँ पे बुलाते हैं, और जब पुलिस वाला वहाँ पे आते हैं, पुलिस वाले जब उस बाबा से, संजय गिरी बाबा से बातचीत करते हैं, तो पता चलता है कि वो किसी की भी अखाड़े के रहने वाले नहीं हैं। दोस्तों वो पुलिस वाले ने संजय बाबा को गिरफ्तार करते हैं और गाड़ी में बिठा के थाने ले जाते हैं, और उस बच्ची को माता पिता से बात कराया जाता है, माता पिता का हवाले कर दिया जाता है। दोस्तों अभी कुछ दिन पहले ही एक माता पिता अपनी 10 साल की बच्ची को साधु को हवाले करके छोड़ के चला गया, अपनी दान कर दिया अपनी बेटी को। उसकी उम्र मात्र 10 साल थी। उसके माता पिता बोल रहे थे कि ये बच्ची साधु बनना चाहती है, इसीलिए हम इस बच्ची को आपको दान कर रहे हैं, आपकी शरण में छोड़ के यहाँ से जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों जैसे ये बात पुलिस वाले को पता चलती है कि कोई माता पिता आए हैं अपनी 10 साल की बच्ची को साध्वी बनाना चाहते हैं और साधु महात्मा के बीच में छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही दोस्तों ये पुलिस वाले को ये बात पता चलती है कि कोई माता पिता हैं अपनी 10 साल की बच्ची को साध्वी बनाना चाहते हैं और साधु महात्मा के बीच में छोड़ के चले गए, तो पुलिस वाले जो थे वो अपने लड़की को कब्जे में लेते हैं, उस लड़की को कब्जे में लेते हैं और उस माता पिता से संपर्क करते हैं, और उसके माता पिता को बड़ी डांट फटकार लगाते हैं, डांटा जाता है, और उस लड़की को उसके माता पिता के साथ भेज दिया जाता है। उसे कहा जाता है कि अगर आप बच्ची को इस तरह मेले में छोड़ दीजिएगा तो अगली बार आपके ऊपर कार्रवाई होगा और उस साधु के ऊपर भी कार्रवाई होगा। और उस माता पिता को समझाया जाता है कि आप इस तरह से अपनी बच्ची को नागा साधु के बीच में मत छोड़िए, नहीं तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों आजकल ये चलन चल रहा है कि छोटे से छोटे बच्चा बच्ची है जो है वो साधु महात्मा बनने के लिए चल देते हैं। ये मुझे समझ में नहीं आता है। जिस बच्चे के माता पिता उतने छोटे छोटे बच्चे को उनका ख्याल रखना चाहिए। अपने बच्चे बच्ची को दान करने के लिए थोड़ी ना पैदा किए हैं। अगर पैदा किए हो तो उसको परवरिश करो, उसको अच्छा IPS करो, उसको पढ़ाई लिखाई करवाओ जिससे आपका नाम रोशन हो। साधु महात्मा मात्र 10 साल की उम्र से बनाना, इसका क्या मतलब बनता है? अगर आप बच्ची का देखभाल नहीं कर सकते तो पैदा ही मत कीजिए। इस तरह से हजारों लाखों नागा साधु वहां पे आते हैं, वो कपड़े भी नहीं पहनते हैं और वो साधु के भेष में कितने सारे जो साधु भी नहीं रहते वो भी आते हैं। उनके हवाले अगर आप छोड़ देंगे तो उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएंगे। तो दोस्तों हम आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप अभी भी ऐसा घटना देखते हैं तो उसको जरूर पुलिस को कंप्लेन कीजिएगा, उनकी माता पिता के शरण में उस बच्चे को सौंप दीजिएगा। दोस्तों इस घटना के सुनने के बाद आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों इस वीडियो को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी को दुख पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना है। बाकी इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।